नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पार्थ जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है ना। कल हम बात किए थे अनुसूचियों की, है ना, कि अनुसूची सर किसे कहते हैं। मैंने समझाया था कि अनुसूची एक जस्ट लाइक सिलेबस होता है, अनुच्छेद उसको पढ़ना होता है। अब समझ में, तो मैंने कल 7 अनुसूची हमने करवा दिया था। मैंने अनुसूची 1 करवाया था कि भारत 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया, और जब भी किसी राज्य का नाम बदलता है या केंद्र शासित का नाम बदल जाता है या राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त होता है तो हमेशा अनुसूची 1 को प्रभावित करता है। हमेशा याद रखिएगा। दो का मतलब बताए थे 2 नंबरी, और 2 नंबरी का मतलब होता है पैसा, पैसा का मतलब होता है वेतन, है ना। तो वेतन का उल्लेख किया गया, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन का उल्लेख किया गया। 3 का मतलब होता है जब वेतन लिए हैं तो शपथ भी लेना होगा आपको, है ना। तो याद रखिएगा, वो जो वेतन उठाया उसको शपथ का, यानी कि पदाधिकारियों का शपथ का उल्लेख किया गया, है ना। अनुसूची 4 बताए थे राज्यसभा के बारे में, है ना, कि लोकसभा नहीं, राज्यसभा, सिर्फ राज्यसभा के बारे में उल्लेख किया गया अनुसूची 4 में, है ना, कि जिस राज्य में जितनी जनसंख्या होगी उसके आधार पर राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाएगा। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश के पास, इसलिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या है 31, बिहार में है 16। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र 19 है ना, गोवा 1 है, पश्चिम बंगाल 16 है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। अनुसूची 5 के बारे में हमने बताया था कि जिस तरह से 5 लिखते हैं सेम उसी तरह से एस लिखते हैं। तो SC ST का विशेष प्रशासन का विशेष प्रावधान कर दिया गया। वही अनुसूची 6 बताए थे ST अनुसूचित जनजाति के लिए, ST के लिए विशेष क्षेत्रों में प्रशासनिक प्रावधान किया गया, उल्लेख किया गया। कहने का मतलब है 4 राज्य, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बस 4 राज्य, है ना। 4 राज्यों के बारे में जिक्र किया गया। अनुसूची 7 हमने बताया था सूचियों का उल्लेख कर दिया गया। 3 प्रकार की सूची है, राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। राज्य सूची राज्य द्वारा कानून बनाया जाएगा जिसमें सेंट्रल कभी हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। केंद्र सूची केंद्र के द्वारा कानून बनाया जाएगा जो कभी राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। समवर्ती सूची दोनों मिलकर कानून बनाएगा, है ना। एक क्वेश्चन आता है कि अगर सर समवर्ती सूची में दोनों कानून बनाता है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर, मान लीजिए कि किसी विषय पर राज्य मना कर रहा है कि हम कानून नहीं बनाएंगे, तो याद रखना, तो फिर केंद्र के लिए वैलिड होगा, फिर केंद्र वाला बात माना जाएगा। क्यों? क्योंकि सर संघात्मक शक्तियां लिया गया है कनाडा से। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि संघात्मक शक्तियां कनाडा से लिया गया है, और संघात्मक शक्तियां कहता है केंद्र सदैव मजबूत होगा राज्य से, इसलिए अगर कभी भी वाद विवाद होगा तो केंद्र वाला माना जाएगा, ना कि राज्य वाला माना जाएगा। अब बात करते हैं 7 तक हमने कल चर्चा कर लिया था। अब बात करते हैं शेड्यूल 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। चलिए, अनुसूची 8, अनुसूची 8, अनुसूची 8 में क्या कहा गया है, याद रखिएगा बच्चा। अनुसूची 8 में कहा गया है संविधान की भाषाएं। याद रखिएगा, संविधान की भाषाएं। अनुसूची 8 कहता है संविधान की भाषाएं। अब सर संविधान की भाषाएं नहीं समझ में आया क्या होता है। जो शुरुआत में जब मूल संविधान लिखा गया था, याद रखिएगा, जब मूल संविधान, कुल 14 लैंग्वेज था, कुल 14 भाषा था जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। याद रखिएगा, कुल 14 भाषा था जिसको क्या था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त था। 14 भाषाओं का, असमी है, मलयालम है, तेलुगु, एक का नाम लिख देंगे हम, है ना, 14 भाषा। लेकिन समय भी बीतता गया, फिर 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, है ना, और 21वां संविधान संशोधन के तहत एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, तो 14 और 1 15 हो गया। याद रखना, 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में। 21वां संविधान संशोधन में एक भाषा को जोड़ा गया, सिंधी को, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया जो पंजाब के लिए बोला जाता है ना। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ, है ना, फिर 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया 71वां संविधान संशोधन में, है ना। 3 नेपाली है, कोंकणी है और मणिपुरी है ना। तो याद रखिएगा 3 भाषा और जोड़ दिया गया। फिर 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में, फिर 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया, मैथिली है, बोडो है, डोगरी है, संथाली है। तो अब कुल भाषाएं हैं, टोटल हो गए सर बच्चे 22।
22 अभी संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, 22 भाषाओं का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। एक एक भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, है ना, एक एक भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, लिख देंगे सब, इसको सिर्फ मिटा रहे हैं, बाद में लिख देंगे हम। पहले 14 भाषाएं लिख लीजिए। शुरुआत में कौन कौन सा था वो 14 भाषाएं? पहला हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, असमी, कश्मीरी, मराठी, नोट कीजिए, मराठी, ओडिया, मराठी, ओडिया, पंजाबी, कन्नड़, नोट भी करते रहिएगा साथ साथ, कन्नड़, तमिल नहीं लिखा गया, तमिल, तेलुगु, और कितने बच गए? 12, 2 और भाषाएं बच गया। बंगाली, गुजराती, बंगाली 14 है, गुजराती। याद रखिएगा, अंग्रेजी कहीं भी नहीं है। तो इन 14 भाषाओं का जिक्र किया गया था, याद रखिएगा, 14 भाषाओं का जिक्र कर दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, संविधान संशोधन हुआ, है ना, तो 14 ये था, है ना, और 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ 1968 में। एक भाषा को जोड़ा गया, जोड़ा गया, याद रखना, सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया, जो कि पंजाबी भाषा होती है। एक भाषा को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन 1967 में, है ना, 1967 में हुआ एक भाषा। उसके बाद 21वां है ये, उसके बाद हुआ 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 3 भाषाओं को जोड़ा गया, मैथिली को जोड़ दिया गया, सॉरी मैथिली बोल दिया हमें, 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, याद रखिएगा। 3 भाषाएं कौन कौन सा? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, है ना। तो 14 और 1 15 और 15 3 18, 4 भाषाएं को 92वां संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया। 92वां संविधान संशोधन हुआ बच्चा 2003 में। 4 भाषाओं को फिर से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। कौन कौन सा हुआ? बिहार में भी एक मिला, मैथिली को मिला, बोडो मिला, संथाली मिला, डोगरी मिला। बोडो भाषा है बच्चा, याद रखिएगा, नागालैंड और असम की बोडो भाषा है, संथाली भाषा है झारखंड की, और डोगरी भाषा है हिमाचल प्रदेश की, है ना। इतना याद रखिएगा। एक विदेशी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ नेपाली को, नेपाली एक विदेशी लैंग्वेज में। इतना आप लोग नोट कीजिएगा, और नोट करने के बाद हमको डन कीजिएगा ताकि आगे हम पढ़ाएं। इसको नोट कर लीजिए इतना, है ना। भाषा कौन कौन सा? वो 14 भाषा थे, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मलयालम, असमी, कश्मीरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बंगाली, गुजराती, 14 भाषाएं। तो उसके बाद सिंधी हुआ, उसके बाद हुआ नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, उसके बाद हुआ बोडो, डोगरी और संथाली, है ना। बोडो, डोगरी, संथाली, डोगरी और मैथिली मिल गया। चलिए इतना भाषा हो गया, चलिए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए इसको, है ना। चलिए साथ साथ नोट भी करते रहिएगा आप लोग। अब बात करते हैं अनुसूची 8-9 की। अनुसूची 9 की बात करते हैं। याद रखना, संविधान में पहली बार संशोधन किया गया, क्योंकि मैंने लिखा 8+4,
संविधान में पहली बार संशोधन किया गया और अनुसूची 9 को जोड़ दिया गया। यह पहला संविधान संशोधन है। भूमि सुधार के कानून, याद रखिएगा, नो याद रखिएगा, भूमि सुधार कानून। और ये पहला, याद रखे ना, प्रथम संविधान संशोधन हुआ है 1951 में। पीएम भूमि सुधार कानून, प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय का प्रधानमंत्री था। चलिए, अनुसूची 9 समझ में आ गया होगा। अनुसूची 10 दल बदल पर रोक लगा दिया गया। दल बदल पर रोक लगाया गया, रोकथाम कर दिया गया दल बदल पर। याद रखिएगा बच्चा, 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राजीव गांधी का सरकार बना। 1984 ईस्वी में इंदिरा गांधी की हत्या हुआ, और इंदिरा गांधी की हत्या हुआ तो अगला प्रधानमंत्री बन गए राजीव गांधी जी। पार्टी टूटने लग गया था। राजीव गांधी का पार्टी टूट रहा था। इधर का पार्टी जीत कर चल रहा था दूसरे पार्टी में मिलने के लिए, जो तोड़ मरोड़ की सरकार बनाता है। देखते ही हो कि आजकल बहुत तोड़ मरोड़ की सरकार चलता है ना। इधर से जीता गया, उधर से चल गया। अगर कोई पार्टी में जीतता है और दूसरे पार्टी में चल जाए, याद रखिएगा, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। याद रखिएगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये हुआ है 1985। ये बनाया गया है दल बदल पर रोक। हुआ है 52वां संविधान संशोधन 1985। प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा आपसे, राजीव गांधी। चलिए, इतना नोट कीजिए, तब तक हम मार्कर में इंक भर लेते हैं। चलिए, नोट कर लीजिए फटाफट। और कोई सवाल हो आपसे पूछने का मन करे, या कोई अगला चीज पढ़ने का मन करे, तो आप हमको मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, है ना, कमेंट के थ्रू। आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज़ का क्लास लीजिए, उस चीज़ का क्लास लीजिए। बहुत जल्दी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेने वाले हैं हम लोग, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि बिहार पुलिस में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है। तो शायद हम कल ही से नेक्स्ट क्लास से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास चलेगा। 2 सीरीज एक ही बार चलेगा आप लोग का। एक तरफ पॉलिटिकल साइंस का सीरीज चलेगा, दूसरी तरफ मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चलेगा, है ना। तो दोनों आप लोग का प्रेशर ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा बन गया प्रेशर, है ना, कि एक साथ में 2 क्लास। चलिए, अनुसूची 11 की बात करते हैं। अनुसूची 11 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूची 11 की बात करते हैं। पंचायती राज्यों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। पंचायती राज्यों को, सॉरी, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ संविधान संशोधन? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 हो तो गया था 91 में, लेकिन 92 में लागू कर दिया गया था। 1992। उस समय का पीएम कौन थे? तो याद रखिएगा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और याद रखिएगा, पंचायती राज में जो कुल विषय होते हैं, ये विषयों की संख्या 19 विषय पर कार्य करते हैं पंचायती राज। 19 विषय पर, सॉरी 29 विषय पर कार्य करते हैं। 29 विषय पर कार्य करते हैं। चलिए, अनुसूची 12। अब बात करते हैं अनुसूची 12। जब पंचायती राज्यों का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ तो 73वां संविधान संशोधन कहता है। 74वां संविधान संशोधन कहा था
ये भी 1992 में हुआ, सरकार था पीवी नरसिम्हा राव की। 74वां संविधान संशोधन कहा था नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, याद रखना, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, है ना। कौन सा याद रखिएगा बच्चा, 74वां संविधान संशोधन 1992, है ना। सर पीएम वही नरसिम्हा राव जी थे, यही पीएम थे, नरसिम्हा राव जी थे। इसमें विषय आते हैं बच्चा 18, इसमें कुल विषय आएंगे 18 विषय, 18 विषयों पर कार्य करते हैं ये, 18 विषयों पर कार्य करते हैं। तो आई थिंक 1 से लेकर आप लोग को 12 तक याद हो जानी चाहिए, शेड्यूल है ना। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, एक एक शेड्यूल के बारे में रिकॉल करते हैं। पहला हमने बताया था कि भारत 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया। दूसरा हमने क्या बताया था, शपथ का उल्लेख किया गया पदाधिकारियों का, सॉरी शपथ बोल दिया, वेतन का उल्लेख किया गया क्योंकि 2 से 2 नंबर ही होता, वेतन का उल्लेख किया गया। तीसरा शपथ का उल्लेख किया गया। चौथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन कहां से करेगा, कितने सदस्य जाएंगे, किस किस राज्य से जाएंगे। पांचवा SC ST के बारे में उल्लेख किया गया। छठा ST के बारे में उल्लेख किया गया, AM, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, है ना। सातवां सूचियों का लिस्ट बना दिया गया कि कौन सा लिस्ट पर कौन सरकार काम करेंगे, है ना। राज्य सूची है, संघ सूची है और समवर्ती सूची है। 8वां संविधान की भाषाएं दिया गया, और याद रखिएगा संविधान में जो भाषाएं लिखा गया अंग्रेजी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला हुआ है। पहले 14 था, अब 22 हो गया, 14 + 1 + 3 + 4, है ना। उसके बाद हमने बताया 9वां पहला संविधान संशोधन हुआ, भूमि सुधार कानून आ गया, प्रथम संविधान संशोधन था, है ना। 10 से दल, 10 दल, 2 अक्षर का 2 अक्षर का, 10 से दल याद रखे, दल बदल पर कानून ला दिया गया, है ना। प्रधानमंत्री था राजीव गांधी, 1985 में प्रधानमंत्री बने थे, है ना। अब 52वां संविधान संशोधन हो गया था। उसके बाद हमने बात किया था 11 पंचायती राज को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, 73वां संविधान संशोधन, और अनुसूची 12, है ना, नगर पालिका को भी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, है ना। अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 में, सरकार था, प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव जी की। चलिए, तो आप लोग इतना याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की, और मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस दोनों एक साथ चलेंगे, एक साथ 2 सीरीज अलग अलग स्टार्ट होंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पहले अब स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, दोनों साथ साथ चलेगा। ठीक है, धन्यवाद, लिख लीजिए, धन्यवाद आप लोगों का।